बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर अल्फ़ा, तो अगर हम अल्फ़ा के ऊपर कंडीशन इम्पोज कर दें कि अल्फ़ा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यही गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। ये हमने प्रूव करना है। अब हमारा जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है, अगर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर अल्फ़ा, तो ये इसका जनरल PDF है। अब इस गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है और जो वेरिएंस है वो सेम है। इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी अल्फ़ा है, तो वेरिएंस ऑफ x जो है वो भी अल्फ़ा के इक्वल है। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक नया वेरिएबल जनरेट करते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। अब ये आपने पहले फ़र्क समझना है कोडेड वेरिएबल और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। कोडेड वेरिएबल वो होता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से ओरिजिन और स्केल चेंज कर सकते हैं, यानी u की फॉर्म u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर h। तो आप अपनी मर्ज़ी से a और h की कीमत ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाउंड कर दिया जाए कि आपने a की जगह पर मीन रखना है और h की जगह पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है, तो फिर जो वेरिएबल डिज़ाइन होगा वो कोडेड वेरिएबल नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, इसकी जगह पर भी हम अल्फ़ा रखेंगे। इस वेरिएंस ऑफ x का जो अंडर रूट लिया हुआ है, तो इस सारे को सॉल्व कर लें तो ये अल्फ़ा का अंडर रूट, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। हमने ये प्रूव करना है कि इस वेरिएबल का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है वो इस फॉर्म में होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर t स्क्वायर बाय 2। इस फॉर्म में ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये हमने लेके आना है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अब जो बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर t z के इक्वल है। ये z की जगह पर मैंने ये z की वैल्यू जो है ये रख दी, ये वाली कीमत मैंने इस z की जगह पर रखी। इस t को अंदर ज़रब दे दें, फिर इस t को इससे भी ज़रब दें, डिवीजन सेपरेट कर लें। tx ओवर अंडर रूट अल्फ़ा, t अल्फ़ा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना है। तो ये जो अल्फ़ा है नीचे अंडर रूट अल्फ़ा है, यहाँ से इसमें ये शिफ्ट होगा, यानी एक जो है आप ब्रेक कर सकते हैं। इससे अल्फ़ा को 2 अंडर रूट अल्फ़ा की सूरत में आप लिख सकते हैं, एक कट जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा। अब ये e की पावर दिस वन और e की पावर दिस वन, इनको इस फॉर्म में हमने लिख लिया, यानी इनको सेपरेट कर लिया। हमारा वेरिएबल यहाँ पर x है, ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, इसको आप सेपरेट कर लें, इसको बाहर शिफ्ट कर लें, तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो जनरल गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ये वाला है, ये जनरल फॉर्म है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। तो हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करना चाहते हैं दिस वन, इसका। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने t लिखा हुआ है, इस t की जगह पर t ओवर अंडर रूट अल्फ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पर t की जगह पर t ओवर अंडर रूट अल्फ़ा लिखने से जो हमारे पास ये फॉर्म खुलेगी, ये वाली बन जाएगी t ओवर अंडर रूट अल्फ़ा। अभी यहाँ पर भी कीमत चेंज कर लें, तो ये कीमत रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बनेगी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको क्युमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका लॉग ले लें।
इसका लॉग लें ऑन बोथ साइड। जब आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो log ऑफ दिस वन, यानी जनरल फार्मूला लिखा हुआ यहाँ पर x है, ये जनरल फॉर्म है। तो जब आप इसका log लेंगे तो ये log z की फॉर्म में मतलब खुलेगा, तो इसका आपने log ले लिया। ये जनरल फॉर्म है, ये ऊपर जनरल है, नीचे z वाली है। अब इसका जब log लेंगे तो इसके ऊपर log की प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे। ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log की प्रॉपर्टी में आके ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस आ गया, ये फॉर्म खुल जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो पावर है माइनस अल्फ़ा, log की प्रॉपर्टीज़ में जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो log e है ये 1 के इक्वल होता है, तो बाकी आपके पास ये बचेगा -t इंटू √α। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये जो log 1 - t ओवर √α है, इसको हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ है एक, x की जगह पर जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने t ओवर √α लिख देना है। जिधर जिधर हमारे पास x है वहाँ पर ये t ओवर √α मैंने रख दिया। अब ये कीमत रखने से ये जो बाहर माइनस अल्फ़ा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे जो आपके पास न्यू फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। देखिए ये जो अल्फ़ा है ये जब इस अल्फ़ा के साथ ब्रेक होगा तो ये √α के अलावा है, इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, √α तो एक √α इससे कट जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, ये जनरल फॉर्म खुलेगी। फिर इसके ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, इस अल्फ़ा को दो हिस्सों में लिख के एक काट लिया, तो ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में कट जाएंगे। इसके बाद जो ये t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, ये √α है, स्क्वायर की वजह से अल्फ़ा रह जाएगा, तो बाहर से जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके साथ कटेगा, इसके साथ कट के ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आएंगे तो t की पावर 3 ओवर अल्फ़ा का अंडर है, तो इस अल्फ़ा के अंडर की पावर 3 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। अब बाहर से जो अल्फ़ा लगा है, ये बाहर से जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे कट जाएगा। सिमिलर पैटर्न आगे भी वैल्यूज़ चल रही हैं। अब ये तो हमने काट लिया, तो यहाँ से भी अल्फ़ा कट गया, ये फॉर्म आ गई। आगे जितनी टर्म्स आपके पास पड़ी हुई हैं उन सारी टर्म्स के अंदर अल्फ़ा मौजूद है, तो इसके ऊपर अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है कि अल्फ़ा टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यही हमारी कंडीशन है कि अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर अल्फ़ा है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, लार्ज हो जाए, तो फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे अल्फ़ा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स के अंदर अल्फ़ा मौजूद है। तो यहाँ इन्फिनिटी रखा, यहाँ इन्फिनिटी, तो ये सारी टर्म्स जो हैं इन्फिनिटी रखने से ये सारी टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो हो जानी है, तो ये सारी वैल्यूज़ आगे ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये रिज़ल्ट जो है ये आपका इसके इक्वल आएगा, क्योंकि आपने लिमिट अप्लाई की है ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई की है, राइट साइड पे भी अप्लाई की है, ये फॉर्म आ गई। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। तो ये जो लिमिट हमने निकाल ली, ये रिज़ल्ट हमारा निकल आया। अब हम दोनों तरफ जो है एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ऑन लेफ़्ट साइड ऑन राइट साइड। एक्सपोनेंशियल जब हमने लिया e की पावर t² हो गया, यहाँ से log e जो है ये 1 होगा, log e 1 हो गया, तो ये फॉर्म आपके पास बिल्डअप होगी। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला है
ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का रिज़ल्ट है और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है अंडर कंडीशन अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है जनरल x का, आप नोट करें ज़रा, x का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो होता है e की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर ओवर 2। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाती है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो 0 होता है और जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। तो इस वजह से फिर ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी टी स्क्वेयर ओवर 2। तो ये जो फॉर्म हमारे पास आई है ये फॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म है। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जब भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को लार्ज किया जाएगा तो फिर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो हमने ड्राइव किया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।